हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 13 दिवस 1 से 6 तक इसमें पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 6 सैकड़ों का घर, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इस प्रकार से हम इसमें जानेंगे। इसमें क्या क्या गणित दिए गए हैं, कैसे उनको हल करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें और गणित को समझ सकें। इसलिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 13 दिवस 1 में सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा है कि एक फूल में 10 पंखुड़ियाँ हैं, बताइए सभी फूल में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, पूरे फूल एक फूल में कितनी पंखुड़ी है? 10 है। और कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल फूल हैं दोस्तों 14। और एक फूल में 10 पंखुड़ी है, तो हम 14 गुणा 10 करेंगे तो 14 दहम होता है बच्चों 140। तो यहाँ पर कितनी पंखुड़ियाँ हो जाएगी? 140। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर पहले के इस गणित को ऐसे हल करना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे। लिखा है नीचे दिए गए संख्या कार्डों को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है, सही संख्या आपको लिखना है। तो देखो ये कितना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 110 120 130 140 150 और ये 6 क्या हुआ, 156 हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे 156। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 में लिखना है, सब पूरे को गिनकर और जोड़कर जो उत्तर आएगा वो लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा करना है। यहाँ पर भी आप गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200 210 220 230 और 3 233। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 233। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 और 3 को ऐसे हल करना है। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 और चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पर दिया है, ये संख्या कार्ड हैं, इनको फिर वैसे ही गिनना है। तो हम गिनेंगे, देखो ये यहाँ पर आप पूरे को इनको गिन के देखना, जैसे अभी हमने गिने तो ये पूरे होंगे बच्चों 234। कितने होंगे? 234 होंगे। और इसी प्रकार से पाँचवें प्रश्न में भी आप गिनेंगे तो ये होंगे 177। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे भरना है और लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे दिवस 2। और दिवस 2 में क्या दिया है, तो यहाँ पर निर्देश है कि नीचे दिए गए नोटों को गिनकर संख्या को लिखना है। तो नोट गिनना है और संख्या लिखना है बच्चों। तो पहले प्रश्न में देखते हैं, ये 100 रुपये हो गए, ये 200 और ये 300, है ना, 300 हो गए। और ये 10 और ये 10 20, तो कुल कितने हो गए? 320 रुपये हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 320। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें देखो 100 200 300 400 और ये 10, ये हो गए बच्चों 410। तो हम यहाँ लिखेंगे 410। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में गिनेंगे, 100 और ये 200 हो गए, फिर 10 20 30 और 40, तो ये हो गए बच्चों 240। तो इस प्रकार से आपको 320 410 और 240 ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 1 2 और 3 में, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे, निर्देश दिया है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पेपर की वीडियो होती है, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो होती है। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। आइए देखते हैं, इसमें लिखा है निर्देश में कि मीनू के पास एक 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 मतलब ये जैसे अगर गोला बना है तो एक है, और ये त्रिभुज बना है मतलब 10, और डिब्बा बना है ऐसे आयत मतलब 100। इनके लिए संख्या कार्ड हैं। नीचे दी गई संख्या के लिए कौन कौन से कार्ड लेने होंगे। जैसे 251 रुपये है, तो देखो 100 100 के 100 मतलब इस प्रकार का डिब्बा, यानी 100 और 100 के 2 हो गए। और फिर दहाई में क्या है, 50 5 है, मतलब
5 त्रिभुज हो गए इस प्रकार से 10-10 के, है ना? कितने हो गए? 10, 20, 30, 40 और 50 और गोला मतलब 1 यानी इकाई में क्या है? 1 है, तो ₹1 का 1 सिक्का। तो ये क्या हो गया? 251 हो गया। इसी प्रकार से अब हम 353 को बनाएँगे, मतलब सैकड़े के स्थान पे क्या है? 3 है, मतलब 100-100 के 3, तो 100, 100 और 100 ये 300 हो गए। फिर 53 मतलब दहाई में क्या है? 5 है, मतलब 50, है ना? तो 10, 20, 30, 40 और 50, है ना? और इकाई में क्या है? 3 है, मतलब 1-1 के 3 सिक्के, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो ऐसे हम बना दिए 353 को। इसी प्रकार 167 को बनाएँगे, मतलब 100 का कितना नोट रहेगा? सैकड़े में कौन-सी संख्या है? 1 है, मतलब 100 का 1 नोट। दहाई में 6 है, मतलब 10-10 के 6, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और इकाई में 7 है, मतलब 1-1 के 7। तो इस प्रकार से 1-1 के 7 सिक्के बनाएँगे, तो ये हो जाएगा 167। इसी प्रकार हम 442 को बनाएँगे, इकाई में 4 सैकड़े में 4 है, मतलब 100-100 के 4, तो 100, 200, 300 और 400 हो गए। दहाई में 4 है, मतलब 10-10 के 4, तो 10, 20, 30, 40 हो गए और इकाई में 2 है, मतलब 1-1 के 2, तो 1-1 के ये 2 सिक्के हो गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न नंबर 4 को ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? तो दिवस 3 है और दिवस 3 में लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को निर्देश अनुसार बढ़ाइए या घटाइए। तो यहाँ लिखा है 315 में संख्या में 2 बढ़ाना है। तो 315 में हम 2 बढ़ाएँगे, मतलब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 317 हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है 402 संख्या में 10 बढ़ाना है, तो 402 में 10 को जोड़ देंगे तो ये 412 हो जाएगा। 299 में 18 घटाना है, मतलब कम करना है, तो 299 में 18 कम करेंगे या घटाएँगे तो 281 हो जाएगा। फिर 300 में 17 बढ़ाना है, मतलब 300 में 17 जोड़ देना है, तो ये 317 हो जाएगा। 481 में संख्या 2 को घटाना है, तो 481 में 2 कम करेंगे तो 479 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से 5 तक ऐसे हल करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां और 6वें प्रश्न में लिखा है नीचे दी संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। तो ये 309 है, इसके बाद आएगा 310, फिर 311, फिर 314 है तो 315 और 316, फिर 215 है तो सॉरी यहाँ पर 200 आएगा, है ना? 216, फिर 217। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 को कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें लिखा है दी गई संख्याओं के ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्या लिखना है। तो आगे और पीछे की यहाँ पर लिखा है 499, तो 499 के पहले आएगा 498 और 499 के बाद आएगा 500। फिर यहाँ लिखा है 322, तो इसके पहले आएगा 321 और इसके बाद आएगा 323। फिर इसी प्रकार 121 लिखा है, तो 121 के पहले आएगा 120 और 121 के बाद 122। फिर यहाँ पर लिखा है 485, 485 के पहले आएगा 484 और 485 के बाद आएगा 486। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4 और दिवस 4 में यहाँ आपके लिए दिया गया है प्रश्न नंबर पहला कि संख्या कार्ड 100 का कार्ड है, 10 का और 1 का, इससे मिलकर एक संख्या बनती है, उस संख्या को अंकों में लिखना है। तो देखो 100 है, फिर 10 है और 1, तो ये मिलाकर क्या बन जाएगा? 111 बन जाएगा। तो 111 हमें लिखना है, यानी इनको जोड़ेंगे तो ऐसे आपको प्रश्न 1 में लिखना है। अब प्रश्न 2 में लिखा है नीचे दिए गए नमूना नोटों से बनने वाली संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या कार्ड दिया है, जैसे 100, 200, फिर 10, 20, 30, 40, यानी 240 हो गया और ये 1 का सिक्का 41, तो हम लिखेंगे 241 अंकों में। इसी प्रकार से आपको आगे करना है 100, 200, 300, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी 305 हो गया, तो हम लिखेंगे 305। इसी प्रकार से 100 का नोट हो गया, फिर ये 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 103। तो ऐसे लिखना है। अब यहाँ चौथे में देखते हैं, चौथे में क्या दिया है? तो यहाँ 100 के नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नोट हैं, यानी 500 रुपये हो गए, है ना? फिर यहाँ 100 का देखो 100, 200, 300, 400 और ये 1, ये हो गया 401। अब आगे देखते हैं छठवें में, ये 100, 200, 10 और ये 1, है ना? मतलब क्या हो गया? 211 हो गया।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ दिवस 5 में लिखा है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर झंडे की सहायता से दर्शाना है। तो जैसे यहाँ 304, 306, 307, 309 और 302 है ना। तो 300 जैसे यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में दर्शा दिया है, लेकिन आपको यहाँ चाहो तो आप यहाँ बना सकते हो ऐसे, है ना। ऐसे आपको बनाना है अगर आप चाहो तो। फिर यहाँ आप 300 लिखेंगे, फिर 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, है ना, 308, 309, 310 ऐसे लिख लेना, है ना। अब यहाँ 304 दर्शाना है तो 304 ये है, तो यहाँ पर आप एक झंडा बना दिए। फिर 306 दर्शाना है तो 306 कहाँ आएगा, जैसे यहाँ आएगा 306, तो यहाँ पर आपको एक झंडा बना देना है। तो मैंने यहीं पे बना दिया है ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं या अलग से भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे आपको झंडे में संख्याओं को दर्शाना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 1 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, और इसमें लिखा है कि शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़िए और सही संख्या पर घेरा लगाएं। तो यहाँ लिखा है 215, क्या लिखा है 215। तो यहाँ 215 कौन सा है, ये है, तो इसमें हम गोला लगा देंगे। फिर लिखा है 500, तो 500 ये लिखा है, तो इसमें हम गोला लगा दिए। फिर लिखा है 410, तो 410 ये लिखा है, इसमें गोला लगाएंगे। 389, तो 389 में हम गोला लगाएंगे। फिर 150, तो 150 में हम ऐसे गोला लगाएंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 2 को। इसके बाद सातवां लिखा है, यहाँ पर सातवें में लिखा है कि नीचे दी गई संख्या रेखा को पूरा करना है। तो जैसे यहाँ 420, फिर 425 आया, तो 5 5 बढ़ रहा है ना, तो फिर आ जाएगा 430, फिर 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 में कंप्लीट करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 6, और दिवस 6 में यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है कि एक कार्ड में 10 बिंदियाँ हैं, यानी ये जो एक कार्ड बना है इसमें कितनी हैं, 10 बिंदियाँ हैं। तो बताइए कुल कितनी बिंदी हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160। तो पूरी कितनी है, 160 है। तो हम लिखेंगे 160 बिंदियाँ हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए नोटों से संख्या बनाना है। तो पूरे नोट को गिनना है बच्चों और संख्या बनाएंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200, और ये दो अलग है, तो हो जाएगा 202। तो ऐसे आपको पूरे को गिनकर संख्या लिखनी है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें लिखा है दिए गए 100, 10 और 1 के नोट की संख्या बनाना है। तो देखो 100 के कितने हैं, 3 हैं, तो हमने 3 लिखे सैकड़े में। 10 के भी 3 हैं, तो ये 10 3 लिखे दहाई में। और 1 के भी 3 हैं, तो इकाई में भी 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 333। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के को कंप्लीट करना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, लिखा है दी गई संख्या को 100, 10 और 1 के संख्या कार्ड से दर्शाना है। जैसे 215 लिखा है, मतलब सैकड़े में क्या है, 2 है, तो मतलब 100 के 2 नोट हो जाएंगे। फिर दहाई में 1 है, मतलब 10 का 1 नोट हो जाएगा। और इकाई में 5 है, मतलब इकाई के 1 के ऐसे 5 हो जाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे, 5 त्रिभुज, है ना। तो ऐसे आपको 215 को दर्शाना है। इसी प्रकार 402 को दर्शाएंगे। चार कहाँ है, सैकड़े में क्या है, 4 है, मतलब 100 के 4 नोट हो जाएंगे। और इकाई में 2 है, मतलब 1 के 2 सिक्के। तो इस प्रकार से आप 402 को दर्शाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। ये लिखा है 159, तो हम लिखेंगे 159। फिर है संख्या 485 को अंकों में लिखना है। सॉरी 400, हाँ 85 है बच्चों, तो ये 25 लिख दिया है मैंने। तो यहाँ 485 आप लिख देना, है ना। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती है, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं सही बताऊंगा। तो इस प्रकार से 485 आपको इसमें लिखना है। सातवां है 325 को 5 बढ़ाकर लिखना है, यानी 325 में 5 जोड़ेंगे तो ये 330 हो जाएगा। फिर संख्या 200 से बड़ी और संख्या 270 से छोटी कोई दो संख्या लिखना है। तो 200 से बड़ी, 270 से छोटी, यानी इनके बीच की कोई भी दो संख्या लिख दो। 205, 208, 210, 220 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और वर्कबुक में अपनी कंप्लीट करना है बच्चों। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां है।
इसमें लिखा है संख्या चार्ट को पूरा करो। तो यहाँ 215 लिखा है, तो यहाँ पहले आएगा 214, फिर 215, सॉरी 415 है ना, तो 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर 10वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई बताना है। तो यहाँ सैकड़े में क्या है बच्चों, 3 है, तो हम यहाँ 3 सैकड़ा हो गया। दहाई में 5 है, तो यहाँ 5 दहाई, और इकाई में 9 है, मतलब 9 इकाई। फिर यहाँ 445 है, तो सैकड़े में क्या है, 4 है, मतलब 4 सैकड़ा। दहाई में भी 4 है, तो 4 दहाई, और इकाई में 5 है, तो 5 इकाई। इसी प्रकार से आगे यहाँ देखो 351 में सैकड़े में 3 है, तो 3 सैकड़ा। दहाई में 5 है, यानी 5 दहाई, और इकाई में 1 है, यानी 1 इकाई। फिर यहाँ 231 है, तो सैकड़े में क्या है, 2, तो 2 सैकड़ा। दहाई में 3, यानी 3 दहाई, और इकाई में 1, यानी 1 इकाई। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।